गुड मॉर्निंग प्यारे साथी। देखिए कल के लेक्चर में या कल की वीडियो में हम श्री धनाचार्य के फॉर्मूले को सिद्ध कर रहे थे और अचानक से आवाज़ चली गई, जिसके कारण हम इस फॉर्मूले को आज इस तरीके से भी करके दिखाएंगे और एक और तरीका लेके आए हम आपके लिए उमर खेयाप की विधि द्वारा श्री धनाचार्य के सूत्र को सिद्ध करना। तो उस विधि से भी हम इस फॉर्मूले को सिद्ध करके दिखाएंगे। जैसे कि आपने देखा होगा, सिद्ध करना है कि श्री धनाचार्य का सूत्र b बराबर माइनस के बी प्लस माइनस अंडर रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a आपको क्या करना है, सिद्ध करना है। देखिए भाई, द्विघात समीकरण का व्यापक हल आप सब जानते हो कि द्विघात समीकरण का व्यापक हल क्या होता है, a एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर क्या होता है, 0। इसे आप क्या बोलोगे, द्विघात समीकरण का व्यापक हल। देखिए अब इस c को अगर मैं यहाँ पर लेके आऊं तो ये प्लस की है, तो इधर लाने पर ये किसकी हो जाएगी भाई, माइनस की हो जाएगी। अगर आप एक चीज जीवन में याद रखिएगा, जो चीज सिद्ध कर रहे हैं वो उसी में छुपा होता है सिद्ध। तो देखिए c तो यहाँ पर कितना आ गया c, लेकिन इसके साथ कितना है 4a, तो यहाँ पर मुझे कितना लेके आना है 4a। तो इसके द्वारा मैं दोनों तरफ 4a से क्या करूंगा भाई, मल्टीप्लाई करने पर जैसे ही मैं इसमें 4a से क्या करूंगा मल्टीप्लाई, तो ये 4a हो जाएगा, ये वैल्यू ऐसी आ जाएगी। और ये माइनस c में मैंने कितने से मल्टीप्लाई कर दिया भाई, 4a से। देखिए 4a का मल्टीप्लाई इसमें करूंगा तो 4a स्क्वायर एक्स स्क्वायर हो जाएगा, इसका इसमें करूंगा 4ab एक्स हो जाएगा। और 4a का मल्टीप्लाई अगर आप माइनस c में करोगे तो क्या हो जाएगा, माइनस के 4ac। अब देखिएगा ये आपका यहाँ पर आपको देखिए माइनस के 4ac आ गया भाई, माइनस के 4ac हम ले आए। अब यहाँ पर कितना है माइनस बी स्क्वायर, तो दोनों तरफ क्या करने पर बी स्क्वायर को जोड़ने पर, दोनों तरफ हम क्या करेंगे भाई, बी स्क्वायर को जोड़ने पर। जैसे ही मैंने इस इक्वेशन में बी स्क्वायर जोड़ा और ऐसे ही मैंने बी स्क्वायर को यहाँ पर भी जोड़ दिया। देखिए आप 4a स्क्वायर एक्स स्क्वायर को आप 4a एक्स का होल स्क्वायर नहीं लिख सकते भाई, लिख सकते हो नहीं, 4a स्क्वायर एक्स स्क्वायर को आप क्या लिखोगे 2a एक्स का होल स्क्वायर। इस 4 को आप ऐसे नहीं लिख सकते 2 इंटू 2 और ये आपका बी स्क्वायर, और ये बी स्क्वायर माइनस के 4ac हो गया। ठीक है भाई, ये फॉर्मूला बन गया a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा भाई a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab बराबर क्या है, बताइए भाई। तो क्या होगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो ये किसका फॉर्मूला है भाई, आप बोलोगे सर ये फॉर्मूला है a प्लस बी का होल स्क्वायर। a की जगह पे कितना है, आप बोलोगे 4ax दिया है और b की जगह पे आपको क्या दिया है भाई b। तो a की जगह पे 4ax, b की जगह पे b, और इस पूरे का क्या कर दिया मैंने होल स्क्वायर बराबर b स्क्वायर माइनस 4ac। दोनों तरफ का वर्गमूल लेने पर, क्योंकि मुझे यहाँ से ये स्क्वायर को हटाना है, तो इस प्रकार मैं दोनों तरफ का क्या लूंगा भाई, वर्गमूल। इस स्क्वायर से ये स्क्वायर खत्म, ठीक है। और भाई ये आपका कितना है बी स्क्वायर माइनस 4ac। अंडर रूट हमेशा किस में होगा भाई, प्लस और माइनस में। अब देखिए इस b को अगर आप इधर ले आओगे तो माइनस के b हो जाएगा, ये प्लस माइनस अंडर रूट में बी स्क्वायर माइनस के क्या हो जाएगा, ये 4ac। अब आपको x की वैल्यू निकालनी है, तो इस 2a को कहाँ पर लेके जाओगे, इसके नीचे, तो बी स्क्वायर प्लस माइनस अंडर रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो ये किसका फॉर्मूला सिद्ध हो गया भाई, श्री धनाचार्य का सूत्र। देखिए इसी फॉर्मूले को हम सेकंड विधि से करके दिखाएंगे, उमर खेयाप की विधि। ये आप बोल सकते हो फर्स्ट मेथड, और इसी क्वेश्चन को आप किससे करके देखोगे, सेकंड मेथड से करके देखोगे। भाई रफ कर दूं, द्विघात समीकरण का व्यापक हल। अभी कौन सा मेथड आ जाएगा भाई, सेकंड मेथड। तो द्विघात समीकरण का व्यापक हल जैसा कि आप जानते हो भाई, आवाज आ रही है, तो द्विघात समीकरण का व्यापक हल बी स्क्वायर 4a एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर कितना होता है, 0। हमेशा याद रखना, जो x के साथ जो वैल्यू होगी इस वैल्यू का दोनों तरफ भाग दे देंगे, a एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पर लिखोगे आप पहले दोनों तरफ a से भाग देने पर, कितने से भाग देंगे भाई, दोनों तरफ a से भाग देंगे। तो ये हो जाएगा a एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स अपॉन a, और ये कितना और भाई प्लस के c
और बराबर में कितना हो जाएगा 0/a। तो ये आपका कितना हो जाएगा भाई, तो आप बोलोगे ax² प्लस bx/a प्लस c/a। इस a को मैंने इसके भी नीचे रख लिया, इस a को मैंने इसके भी नीचे रख लिया और इस a को मैंने इसके भी नीचे रख लिया। और यहाँ पर जब a का भाग अगर आप 0 में दोगे तो कितना आ जाएगा भाई, यहाँ पर आपका 0 आ जाएगा। देखिए आप a से a खत्म हो जाएगा तो ये x² प्लस b/a x हो जाएगा और इसे आप इधर लेके जाओगे तो c/a। अब यहाँ पर आप क्या लिखोगे, दोनों तरफ b²/4a² जोड़ने पर, देखिए जोड़ने पर, तो देखना अगर मैं दोनों तरफ b²/4a² अगर जोड़ दूं तो देखिएगा क्या होगा यहाँ पर। तो भाई ये हो जाएगा x² प्लस b/ax प्लस a b²/4a² बराबर b²/4a² माइनस c/a। भाई दोनों तरफ मैंने कितना जोड़ दिया, b²/4a²। ठीक है भाई, आवाज आ रही है, बताते रहना भाई। देखिए भाई इसे ये फॉर्मूला बन रहा है, इसे देखो, इसे आप लिख सकते हो भाई x² प्लस b/ax प्लस, इसे लिख सकते हो आप भाई b²/4a² को लिख सकते हो v/2a का होल स्क्वायर बराबर, ये इसमें से देखो a अगर आप कॉमन लोगे 1/a कॉमन लोगे तो कितना बचेगा भाई, यहाँ 4a और माइनस c/a 1 बचेगा भाई, बचेगा या नहीं। अगर यहाँ से अगर आप a कॉमन लोगे तो a कॉमन लेने के बाद इतना आपका बचेगा भाई। देखिए फॉर्मूला बन गया a² प्लस b² प्लस 2ab। आप कहोगे सर इसमें 2 तो दिखाई दे नहीं रहा सर, जब मैं फॉर्मूले को खोलूंगा तो यहाँ पर जो 2 लिखा जाएगा इस वाले 2 से क्या हो जाएगा, वो कैंसिल आउट हो जाएगा। फॉर्मूला होता है 2ab, 2 तो है, a की वैल्यू x है लेकिन b की वैल्यू क्या b/2 है, तो वो b/2 है, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा भाई। तो यहाँ पर x प्लस ये कितना है b/2a और इसका क्या हो जाएगा भाई स्क्वायर, और ये कितना हो जाएगा 1/a। देखो भाई इसका मल्टीप्लाई इसमें b², इसका इसमें करेंगे 4ac और नीचे भाई इन दोनों को करेंगे 4a। क्लियर है भाई यहाँ तक। अब देखिएगा तो ये हो जाएगा x/b/2a बराबर b² माइनस 4ac से आप कैसे लिख सकते हो 4a², स्क्वायर है हटाएंगे तो क्या करेंगे, इधर अंडर रूट आ जाएगा तो x प्लस b/2a बराबर क्या हो जाएगा, प्लस माइनस में अंडर रूट b² माइनस 4ac अपॉन कितना हो जाएगा 4a²। भाई होगा या नहीं यहाँ तक। ठीक है भाई, देखिएगा x प्लस b/2a बराबर प्लस माइनस ये आपका हो जाएगा अंडर रूट में b² माइनस 4ac अपॉन, देखिए इसे मैं लिख सकता हूँ अंडर रूट में 2a का होल स्क्वायर, इस स्क्वायर से ही इसका अंडर रूट खत्म हो जाएगा। ठीक है भाई, तो कितना बचेगा x प्लस b/2a बराबर प्लस माइनस अंडर रूट में b² माइनस 4ac अपॉन 2a। इसे अगर आप लेके आओगे तो x बराबर कितना आ जाएगा, प्लस माइनस अंडर रूट में b² माइनस 4ac अपॉन 2a। और देखिए आप इसे इधर लेके आओगे, इस वाली वैल्यू को अगर आप इधर लेके जाओगे तो किसका हो जाएगा भाई, माइनस के b/2a। होगा या नहीं भाई, क्लियर है यहाँ तक, किसी को कोई परेशानी कोई डाउट कोई नहीं। देखिए भाई तो x बराबर कितना कॉमन लोगे 2a, देखिए पहले मैं माइनस के b को देता हूँ प्लस माइनस अंडर रूट में b² माइनस 4ac। भाई हो गया या नहीं। ये जो मैंने फॉर्मूला जो ये सिद्ध किया है ये किसके आधार पर किया है भाई, उम्र, या यहाँ लिख लो, एक काम करो यहाँ लिख लो, यही लिख लो उमर ख़याब विधि द्वारा
विधि द्वारा। कौन सी विधि है भाई? उमरखियाब विधि द्वारा। बात क्लियर हुई भाई। तो इस प्रकार हमने श्री धनाचार्य के सूत्र को दो तरीकों से सिद्ध करा दिया। एक तो उमरखियाब विधि द्वारा और एक और है श्री धनाचार्य की खुद की विधि है। ठीक है भाई, तो यहाँ तक जुड़िएगा भाई। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करिए।